पढ़ लिया था। तो ये आज हमारा डे 3 है। ठीक है। तो उस डे 3 के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मैं स्क्रीन पे सेट कर देता हूँ। ठीक है। कल मैंने आप लोगों को एक चार्ट प्रॉपर बना के दिखाया था कि जैसे ये मंथ की कैंडल होती है, इसके अंदर वीक्स होते हैं, फिर वीक्स के अंदर डे होते हैं। समझ गए ना? फिर डे के अंदर हम्म। बहुत सारे आवर्स होते हैं, तो एट द एंड जो हायर टाइम फ्रेम होता है, जो हायर टाइम फ्रेम होता है वो हमेशा फादर होता है। अगर आप वीक देख रहे हो तो वीक का फादर कौन है? मंथ। अगर आप डे देख रहे हो तो डे का फादर कौन है? वीक। वीक। अगर आप 4 आवर देख रहे हो तो 4 आवर का फादर कौन है? डे। समझ आ गया ना? और जो लोअर टाइम फ्रेम होता है वो क्या होता है? सन होता है। ठीक है। तो हमेशा जो हमें प्रायोरिटी देनी है, हम किसको प्रायोरिटी देंगे? लोअर टाइम फ्रेम या हायर टाइम फ्रेम को? फायर। हायर टाइम फ्रेम को। ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? हम लोग हायर टाइम फ्रेम को प्रायोरिटी देंगे। ठीक है। अब मैंने कल आप लोगों को बताया था कि मार्केट में कैंडल्स होती है। मैंने कहा था कि ऐसे करके एक ग्रीन कलर की कैंडल होती है जिसको हम बुलिश कैंडल कहते हैं। एक रेड कलर की कैंडल होती है जिसको हम कहते हैं बेरिश कैंडल। अब आप में से यहाँ पे मेरे को विपिन भाई बताएंगे कि ग्रीन कलर की कैंडल ओपन कहाँ से होती है, बॉटम या टॉप? ये ग्रीन वाली बॉटल से ओपन होती है। ठीक है। और क्लोज कहाँ होती है? हाँ, ऊपर टॉप पर। और रेड वाली नवीन भाई आप बताओ। नवीन भाई आप बताओ। मेरी आवाज नहीं आ रही नवीन भाई आपको? ठीक है। कुणाल भाई आप बताओ, रेड वाली कैंडल ओपन कहाँ से होती भाई है? आ रही है आवाज, मेरे म्यूट नहीं हो रहा था, अनम्यूट नहीं हो रहा था, पता नहीं क्या दिक्कत है। ठीक है। ठीक है। तो आप बताओ रेड वाली कैंडल ओपन कहाँ से होती है? रेड वाली कैंडल होती है ऊपर से ओपन, और और क्लोज क्लोज कहाँ होती है होती है? नीचे। ठीक है। नीचे। अगर मैं आप लोगों से, चलो ठीक है, ये चीज तो आप लोगों को समझ आ गई। ठीक है। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्केट में टाइम फ्रेम्स होते हैं, लाइक 5 मिनट, 15 मिनट। माइक म्यूट कर लो, माइक म्यूट कर लो, जिसका माइक ऑन है। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्केट में टाइमिंग्स होती है, लाइक 5 मिनट्स, 15 मिनट्स, 30 मिनट। तो ये टाइमिंग क्या होती है? ये टाइमिंग उस कैंडल्स को रिप्रेजेंट करती है। मैंने आप लोगों को कल ये चीज दिखाई थी, आप लोगों को याद है? जैसे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। जैसे कैंडल्स है, ठीक है। अब ये इस कैंडल का टाइम क्या है? ये कौन से टाइम की कैंडल है? 7:30। तो नेक्स्ट कैंडल कितने की होगी? 8:30। फिर अगली कैंडल 9:30। तो मतलब इनके बीच में गैप कितना है? 1 आवर्स का। क्या ये सबको क्लियर है? क्या ये चीज सबको क्लियर है? हाँ। क्लियर है। ठीक है। तो इनके बीच में जो गैप है वो 1 आवर का है। ठीक है ना? जब इनके बीच में गैप 1 1 आवर्स का है, ऐसे करके अगर मैं आपको कोई और टाइम फ्रेम दिखा दूं, तो यहाँ पे इनके बीच में गैप कितना है? 30 30 मिनट्स का। है या नहीं है? सबके बीच में 30 30 मिनट्स का गैप है। सबको क्लियर है? ठीक है। हम्म। तो ये तो होती है टाइम फ्रेम्स। ठीक है। ये हम देख लेते हैं। अब मैं आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो बताता हूँ। कैंडल्स पे जो विक्स होती है उनका काम कैसे होता है। ठीक है। अब देखो, टाइम चल रहा है 5। क्लियर है? हम टाइम फ्रेम कौन सा देख रहे हैं? हम लोग टाइम फ्रेम देख रहे हैं 5 मिनट्स का। तो कैंडल कितने बजे क्लोज होगी, पहले मुझे ये बता दो आप लोग। हम लोग 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम देख रहे हैं। फाइव फाइव। अब नेक्स्ट कैंडल कितने बजे क्लोज होने वाली है? क्योंकि कैंडल तो फाइव स्टार्ट फाइव। हुई है 5 5 में। यस। ओके। तो 5 5 में नेक्स्ट कैंडल क्लोज होने वाली है। ठीक है। चलो हम लोग कैंडल बनाते हैं। यहां से आपकी कैंडल स्टार्ट हुई है, इस पॉइंट से। ठीक है। 5:01 में मार्केट आई है ऊपर। आगे 5:03 तक मार्केट और ऊपर गई है। समझ आ रहा है आप लोगों को? 5:01 तक यहाँ पे आई थी। 5:03 तक मार्केट और ऊपर आ गई है। सबको क्लियर है? हाँ। अब कितना टाइम बचा है कैंडल को दो क्लोज होने में? मिनट
सबको पता लग रहा है 2 मिनट बचे हैं। अब आप लोग मुझे ये बताओ कि भाई मार्केट 5 बजकर 1 मिनट तक यहाँ पे आई, फिर 5 बजकर 3 मिनट में मार्केट इतना ऊपर आ गई, तो अभी कैंडल ग्रीन बनी है या रेड बनी है? ग्रीन। ग्रीन बनी है। ठीक है, मार्केट कैंडल बनी ग्रीन। तो क्या 5-3 में कैंडल क्लोज हो गई है? नहीं, क्लोज तो नहीं हुई ना अभी। कैंडल क्लोज कितने बजे होगी? 5, 5 5 पे। 5-5 पे, ठीक है। अब क्या हुआ, अगले 2 मिनट में मार्केट यहां से आ गई और नीचे, ठीक है, और नीचे और नीचे, और अगले 2 मिनट में मार्केट नीचे आकर क्लोज हो गई। क्या आप सबको दिख रहा है? मार्केट ओपन हाँ कहाँ भाई हुई हाँ। थी? मार्केट ओपन हुई थी यहाँ पे, क्लोज कहाँ पे हो गई? क्लोज हो गई यहाँ पे। तो इसका मतलब ये ऊपर का पार्ट एक्स्ट्रा है, हाँ विक के फॉर्म में आ जाएगा भाई। तो ये बच जाती है आपकी विक, और जितना नीचे गई है वो बच जाती है बॉडी। क्या ये चीज आप लोगों को समझ आई या नहीं आई, पहले मुझे ये बता दो। क्लियर है, समझ में आ गया। आगे एक बार लाइव चार्ट में दिखा दो एक बार यही चीज। अब यहाँ पे देखो, मैं आप लोगों को टाइम फ्रेम दिखा देता हूँ। एक सेकंड रुकना। अगर मैं आप लोगों को टाइम फ्रेम दिखाता हूँ 5 मिनट में, तो इतना वेट करते करते ज्यादा टाइम हो जाएगा। 1 मिनट की टाइम फ्रेम की कैंडल देखते हैं, ठीक है। अभी कैंडल ऊपर जा रही है। हम लोग ना अभी कितने कितने सेकंड्स बचे इस कैंडल को क्लोज होने पे? लेफ्ट हैंड साइड देखो, 26 6 सेकंड। 25। है ना। हम लोग नेक्स्ट उसमें देखेंगे, नेक्स्ट कैंडल जो बनेगी ना, तब हम लोग देखेंगे कि कैंडल बनेगी कैसे, ठीक है ना। अभी देखते रहो, 17-16 सेकंड्स बचे हुए हैं। आप लोग देखो, जब तक ऊपर थी तो बॉडी बनी थी, नीचे आ गई तो क्या बन गई? विक। दिख रहा है आप लोगों को? अब यहीं पे अब आप लोग देखते रहो। कैंडल ले, तो अब ये देखो, कैंडल अभी नीचे खुली है, तो क्या बनेगी? रेड बनेगी ना। ओपनिंग प्राइस ये है ना इसका, ओपनिंग प्राइस से नीचे है तो क्या बनेगी? रेड। रेड क्लियर है बनेगी। सबको? अब अगर हाँ ये जी। ओपनिंग प्राइस से ऊपर आ गई तो क्या बन जाएगी? ये ग्रीन। ये बिल्कुल ग्रीन। ग्रीन और हो नीचे जाएगी। क्या और नीचे क्या बन जाएगी? विक। 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 अभी अभी दिखा था आप लोगों को? हम्म। ये देखो, दिख गया। ये जितना नीचे गई थी वो क्या बन गया? विक। जितना ऊपर जा रही है उतना क्या बन जाएगा? ग्रीन। ठीक है। बट आप लोगों को यही चीज पता लग रही है ना, कैंडल क्लोजिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है। क्या आप लोगों को इससे पता लग रहा है? अभी तो आपको हरी कैंडल दिख रही है, अब अचानक से रेड बन गई। तो आप लोग इससे क्या सीख रहे हो? जब तक कैंडल क्लोज नहीं होती तब तक हमें एंट्री नहीं करनी चाहिए। ये चीज समझ आई? बिल्कुल बिल्कुल। अब ये रेड बन रही है ना, अब देखते रहो अगली कैंडल कैसे बनती है, देखना। रेड वाली कैंडल क्लोज कहाँ पे हुई है? बॉटम में। और अगली कैंडल और रेड आ गई। कितने स्पीड से आ रही है, देख रहे हो आप लोग? हम्म। अब ऊपर आ गई तो उसका मतलब कौन सी कलर की कैंडल बनेगी? ग्रीन। इसमें किसी को कोई डाउट कि विक्स कैसे बनती है, क्या चीज होती है? मैंने बहुत अच्छा एग्जांपल दे दिया है ये। मुझे नहीं लगता कि इसमें आप लोगों को कोई डाउट होगा। क्या कोई डाउट है? किसी को भी कोई डाउट क्लियर है? है। ऑल क्लियर भाई, ऑल क्लियर। ठीक है ना। तो इससे हम लोगों को पता लग गया कि भाई कैंडल्स कैसे बनती है। तो अगर आप लोगों को मैं ये बोलता हूँ कि कभी मार्केट में एक छोटी सी बॉडी और इतनी लंबी विक बनी है, तो उसका मतलब भी आप लोग को समझ आ जाएगा कि बनी कैसे होगी। आएगा ही नहीं आएगा आपको जी समझ? भैया। है ना। बिल्कुल और आ अगर जाएगा मैं इजीली। आपसे आपसे मैं ये बोलूं कि एक बॉडी यहाँ पे है और अबव में इतनी बड़ी विक है, तो उसका मतलब भी आपको समझ आ जाएगा। है ना। तो ये चीज आप लोगों को समझ आ जाएगी। अब क्या चीज बिल्कुल। होती है? हाँ, कोई कुछ बोल रहा था? ये बिल्कुल समझ आ जाएगी भाई। ठीक है। अब देखो क्या चीज होती है, जैसे टाइम फ्रेम्स होते हैं। हम लोगों ने तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम देख लिया। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है, ढंग से समझना सबके सब, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक 5 मिनट की कैंडल बनाता हूँ, ठीक है, ये बन गई आपकी ग्रीन कलर की कैंडल, ठीक है। ये कैंडल स्टार्ट हुई है आपकी 5 बजे से 5:05 तक। क्लियर है? अगली कैंडल
स्टार्ट कहाँ से होगी ये बताओ पहले मुझे आप लोग, टॉप से या बॉटम से? अगर ये ग्रीन बनी है तो वो टॉप से स्टार्ट होगी। टॉप से, सबको क्लियर है? अगली कैंडल टॉप से स्टार्ट होगी? जी भैया। क्लियर। ओके, ठीक है। अब अगर अगली कैंडल टॉप से स्टार्ट होगी और अगली कैंडल आ गई नीचे, ऐसे होगी क्लोज, तो अगली रेड। कैंडल, हाँ जी बोलो। रेड। रेड। तो ये अगली कैंडल कब बनी है? 5, 5 से 5, 10 की बनी है, नहीं बनी? यस। बन गई। अब अगली कैंडल बनी है आपकी 5, 10 से 5, 15, तो मतलब ये बन गई आपकी और रेड, बनी है नहीं बनी? या। अब ये तो आपका टाइम फ्रेम कौन सा था? 5 मिनट का, ठीक है। इसमें 5 बजे से 5:15 तक तीन कैंडल्स बनी है ना? बट अगर आप एक बात समझो, अगर आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम देखो ही ना, आप लोग टाइम फ्रेम देखो 15 मिनट का। अब मुझे आप लोग बताना, अगर आप लोग टाइम फ्रेम देखते 15 मिनट का, तो क्या पंद्रह रेड। मिनट के टाइम फ्रेम में 15 मिनट के टाइम फ्रेम में तो एक ही कैंडल बनेगी ना? हम्म। सबको ये डाउट क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा? सबसे पहले ये बताओ, क्योंकि अगर हम लोग बिल्कुल। 5 मिनट पे तीन कैंडल देख रहे हैं, ये 5, 5, ये 5, 5 तक की है, ये 5, 10 की है, ये 5, 15 की है। जब ये तीन कैंडल्स बनी है, तभी तो एक 15 मिनट की कैंडल बनेगी। हम्म। बताओ, बनेगी नहीं हम्म। बनेगी? यस। ठीक है। और यही चीज अगर मैं आपसे ये बोलूं, ये तो चलो हम लोगों ने 5 मिनट का देख लिया, ठीक है। और यहीं पे अगर मैं आप लोगों से ये बोलूं कि 5 बजे से 5:15 तक की एक कैंडल बनी है, और 5:15 से 5:30 तक की एक कैंडल बनी है, मतलब दो कैंडल्स बनी होगी। हम्म। मुझे एक बात बताओ, ये पहली वाली कैंडल रेड है या ग्रीन है? ये आप लोगों से क्वेश्चन। पहले वाली रेड है। पहली पहले वाली क्या वाली है? रेड। पहले रेड है। वाली रेड पहले है वाली भैया। रेड है, उसके बाद ग्रीन है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये वाली कैंडल क्लोज का हुई है बॉटम में। जब एक बॉटम में क्लोज हुई है तभी तो नेक्स्ट कैंडल बॉटम में ओपन हुई है ना? तो यहाँ पे आपको ये पता लग गया, ये एक 15 मिनट की कैंडल है, ये एक 15 मिनट की कैंडल है, ठीक है। तो वैसे तो आप लोगों को ये दिख रहा है 15 15 मिनट की दो कैंडल्स बनी है, बट अगर आप टाइम फ्रेम कौन सा यूज कर रहे हो, 15 यूज कर रहे हो ना, तभी तो आपको दो कैंडल्स दिख रही है। बट वहीं पे अगर आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम ना यूज करके 30 मिनट्स का यूज करो, तो आपको दो कैंडल दिखेगी या एक ही कैंडल दिखेगी? एक। और टाइम क्या होगा उसका? 5 बजे से 5:30। 5:30 का। क्या यही कैंडल दिखेगी आप लोगों को, एक ही? और अगर मैं आपको 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम दिखाऊं ना, और मैं आपको बोलूं कि प्रिडिक्ट करो कि नेक्स्ट, लाइक मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम की दो कैंडल दिखा दी, अब मैंने बोला कि 30 मिनट्स पे कैंडल कैसे बनी होगी, मुझे ये बताओ। अब बताओ। ग्रीन कैंडल बनेगी और उसकी विक नीचे निकली हुई होगी। ठीक है, सबसे पहले आप लोग एक चीज याद रखना, सबको मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। ये चीज सबके सब ढंग से सुन लो, ठीक है, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है। जिसको समझ नहीं आएगा मुझे बता देना। हमेशा याद रखना, भैया हैमर बनेगी, हैमर बनेगी। हाँ हमेशा याद रखना, कैंडल ओपन कहाँ से हुई है। तो कैंडल ओपन कहाँ से हुई थी? सबसे फर्स्ट कैंडल ओपन कहाँ से हुई है जब टाइम स्टार्ट हुआ था? तो यहाँ से, हम्म। यही यही से ऊपर हुई थी ना? तो सबसे पहले यहाँ हाँ। पे एक लाइन ड्रॉ कर देना, कैंडल ओपन कहाँ से हुई थी। फिर आपको फर्स्ट कैंडल से कोई लेना देना नहीं है, आपको नेक्स्ट कैंडल से लेना देना होता है कि नेक्स्ट कैंडल क्लोज कहाँ हुई थी। तो नेक्स्ट कैंडल क्लोज कहाँ हुई थी? या। टॉप पे। तो ये ऊपर। आपकी अबव की बॉडी, और गई कहाँ तक थी? ये हो गई आपकी विक। इसमें किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट नहीं क्लियर। है ना? ठीक है। एक एग्जांपल लास्ट और दे देता हूँ, ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अब हम लोगों ने 5 मिनट भी देख लिया, 15 मिनट भी देख लिया, अब हम लोग देखेंगे आ, 1 घंटे वाला स्ट्रक्चर, ठीक है ना? अब मानो यहाँ पे आपकी एक कैंडल बन गई। चलो मैं 4 घंटे वाला स्ट्रक्चर देखेंगे अब, ठीक?
ये टाइम फ्रेम है 1 आवर का। ठीक है, एक कैंडल एक घंटे को रिप्रेजेंट कर रही है। किसी का माइक ऑन है अभी भी? ठीक है, अब ये कैंडल जो है, ठीक है, ये कैंडल आपकी 1 घंटे की है। अब इसके बाद अगली कैंडल बन गई रेड, अगली कैंडल बन गई रेड, लास्ट कैंडल कैंडल बन गई जो भी है। तो ये सारी कैंडल्स एक एक घंटे की है। तो एट द एंड जब ये सारी कैंडल्स बनेगी तो एट द एंड ये कौन से टाइम फ्रेम को रिप्रेजेंट कर रही है, ये बताओ मुझे। 4 आवर। 4 आवर। 4 आवर को। क्यों? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, जब इन चारों घंटों की कैंडल्स को आप मिलाओगे तो एक 4 आवर की कैंडल बनेगी। क्या इसमें किसी को कोई डाउट है? नहीं नहीं है भाई ना? क्लियर। तो आप मेरे को नो ये सर। बताओ पहली कैंडल कौन से कलर की है? कौन सी रेड वाली कलर कैंडल की। पूछा भाई आपने? लास्ट वाली? फर्स्ट फर्स्ट, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड। बताओ मेरे को, फोर्थ भी बना रहा हूं मैं। फर्स्ट और फोर्थ है वो ग्रीन कलर की है, सेकंड थर्ड रेड कलर की है। ठीक है, सब लोग बताना कि ये चीज सही है गलत है। फर्स्ट भाई ने बोला है ग्रीन है, सेकंड भाई ने बोला है रेड है, थर्ड भाई ने रेड बोली है, एंड लास्ट भाई ने ग्रीन बोली है। क्या सब इस पे एग्री करते हो? और जो एग्री नहीं करता ये मत सोच रहा कि यस भाई सर। शर्म आएगा, लोग क्या सोचेंगे, कोई कुछ नहीं सोच रहा। आप लोग बेसिक से सीख रहे हो, ठीक है, और मैं बेसिक पढ़ा रहा हूँ, ये मेरे को बहुत बड़ी बात लग रही है क्योंकि ये चीजें मैंने बहुत टाइम पहले कभी पढ़ाई होगी, खुद पढ़ी होगी, ठीक है, तो मैं आप लोगों को ये पढ़ा रहा हूँ तो समझो, शर्माना मत, ठीक है। तो बताओ क्या ये सब चीज आपको क्लियर है? यस सर। कोई दिक्कत, कोई डाउट? नो प्रॉब्लम। नहीं बैक क्लियर है। मैंने अभी आप लोगों को एक चीज बताई थी कि अगर आप लोगों को मार्केट को वो करना है, मतलब अगर हमें 4 आवर की एक कैंडल बनानी है, ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या चीज देखनी होगी? अगर हम इस पे देख रहे हैं, सबसे पहली कैंडल ओपन कहाँ हुई है यही देखेंगे। जब 4 आवर की एक कैंडल बनानी होगी हमें तो सबसे पहले हम इसमें क्या देखेंगे? सबसे पहले कैंडल ओपन कहाँ हुई है यही देखेंगे ना? बताओ मेरे को। हाँ यही भाई देखेंगे बिल्कुल। तो सबसे पहले कैंडल ओपन कहाँ हुई है? यहाँ पे, यही पॉइंट है। हाँ जी भाई यही है। ठीक है, बाकियों की तो आवाज ही नहीं आ रही फिर तो। एक ही नवीन भाई बोल रहे हैं, बाकी तो कोई बोल नहीं रहा। बताओ भाई, सबको पता लग रहा है नहीं लग रहा है ये चीज? यस सर। कि जी भैया पता। सबसे पहले कैंडल यहाँ पे ओपन हुई है। और मैंने क्या बोला था आप लोगों को? सिर्फ और सिर्फ पहली कैंडल और जो आखिरी कैंडल है वो कहाँ क्लोज हुई है, सिर्फ इसके बारे में देखना है। तो आखिरी कैंडल क्लोज कहाँ हुई है? यहाँ यहाँ पे। पे। ठीक है, तो आप ये देखोगे यहाँ पे और यहाँ पे ये बन गई बॉडी। तो क्या ये बॉडी रेड बनी है या ग्रीन बनी है? पहले मुझे आप लोग ये बताओ। ग्रीन बनी है। ग्रीन। ग्रीन बनेगी भाई। सब एग्री करते हो इससे? ग्रीन बनी हाँ। है। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि आपका प्राइस स्टार्ट कहाँ से हुआ था? मानो 10 रुपए से स्टार्ट हुआ था, क्लोज कहाँ पे हुआ है? 12 रुपए पे। सिंपल सी बात है, इस पे किसी को कोई डाउट तो नहीं है? और नहीं भाई और नो क्लियर। सर। कैंडल कैंडल बनेगी कैसे? ऊपर विक और नीचे विक। नीचे विक का भी। मतलब आपको समझ आ गया कि विक का मतलब होता है कि मार्केट यहां तक गई थी, ठीक है, बट सस्टेन नहीं कर पाई। क्लियर है ये चीज? हाँ। यस ठीक है, सर। ठीक है, तो ये हमारा एक बेसिक पार्ट हो गया। ठीक है, अब हम लोगों को ये पता लग गया कि फॉरेक्स क्या होता है, ठीक है, कैंडल्स क्या होती है, ठीक है। अब मार्केट में क्या चीज होती है आप लोगों को ये भी पता लग गया है कि मार्केट में अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो ये क्या है? अप ट्रेंड, है ना? मार्केट नीचे जा रही है तो उससे आपको पता लग गया मार्केट में क्या है? ये डाउन ट्रेंड। क्लियर है? और अगर हम लोग ट्रेड कर रहे हैं लाइक यूरो यूएसडी, कुणाल भाई आप बताओ, अगर हम लोग यूरो यूएसडी ट्रेड कर रहे हैं और मार्केट ऊपर जा रही है तो इसका मतलब यूरो स्ट्रॉन्ग है यूएसडी स्ट्रॉन्ग है? यूरो। यूरो स्ट्रॉन्ग है। क्या सब इससे एग्री करते हो? जी भाई बिल्कुल। और अगर मार्केट डाउन जा रही है तो इसका मतलब कौन स्ट्रॉन्ग है? यूएसडी। यूएसटी। यूएसडी। ठीक है, ये भी आप लोगों को क्लियर है। और हमेशा एक चीज याद रखना जो मैंने आप लोगों को बोली है, हमेशा जब भी हम लोग ट्रेड करते हैं तो हमें एक करेंसी स्ट्रॉन्ग चाहिए और एक करेंसी क्या चाहिए? वीक चाहिए।
जब एक करेंसी स्ट्रांग होगी और एक करेंसी वीक होगी तभी तो हम अच्छे से ट्रेड कर पाएंगे। हाँ याद है आप सबको ये चीज? ठीक है। सेकंड चीज आप लोग याद रखना, हमेशा हायर टाइम फ्रेम को आप लोगों को क्या करना है, प्रायोरिटी देनी है। क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को कि हम लोग नहीं। हायर टाइम फ्रेम को ही प्रायोरिटी देंगे? ठीक है। तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा कि मार्केट का आपको ट्रेंड तो पता लग गया, ठीक है, कि मार्केट का जो अप ट्रेंड होता है या जो भी चीजें होती है, ठीक है। अब हम लोग ये पता लगा लेते हैं, मैंने आप सबको लॉट साइज एंड पिप्स के बारे में बताया नहीं अभी। क्या आप में से सबको लॉट साइज एंड पिप्स के बारे में पता है कि लॉट साइज एंड पिप्स होते क्या है? यस सर। ठीक है। तो मैं एक तरीके से आपको लॉट साइज एंड पिप के बारे में बता देता हूँ। देखो, मार्केट में अब आप ट्रेड तो ले लोगे, है ना? अब आप ट्रेड तो ले लोगे, अब आप ट्रेड लोगे तो इसका मतलब आप कौन सी क्वांटिटी खोलोगे, कैसी क्वांटिटी खोलोगे, ये आप लोग को नहीं पता होता, ठीक है। अब मार्केट में तीन टाइप के लॉट्स होते हैं जो मैं आपको बताता हूँ, होते तो बहुत होते होंगे बट हम यूजली तीन टाइप के देखते हैं। मिनी, माइक्रो, स्टैंडर्ड, ठीक है, ये तीन होते हैं। एक होता है मिनी, एक होता है माइक्रो, फिर आता है स्टैंडर्ड, ठीक है। तो जैसे इसमें आप लोगों ने देखा होगा लॉट साइज ऐसे होते हैं। जैसे अगर आप लोगों को पता है तो मेरे को ये बताओ, 0.01 में अगर 10 पिप की मूवमेंट हुई है तो कितने डॉलर का प्रॉफिट होगा? $1। $1 का। सबको क्लियर है ये चीज? यस सर। हाँ किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। शुभम भाई, आप बताओ। शुभम बेस्ट, ना ना इसमें नहीं है। इस पे कोई डाउट नहीं है? अभिषेक, अंकुर, कुणाल, मयंक, नहीं नवीन, भाई। सिद्धार्थ, ऑल क्लियर। भाई, क्लियर। ठीक है, क्योंकि सबको एक साथ लेके चल रहा है, ठीक है ना? कहीं ये ना रहे कि आप लोग ये सोचो कि भाई सबको तो आता है, मुझे नहीं आता, तो मैं पूछूं या ना पूछूं। ठीक है, क्लियर है? तो हम लोगों का ही टाइम बच जाएगा। ठीक है, तो ये यस सब सर आपको क्लियर। पता है फिर। अब अगर मैं आपसे ये बोलूंगा 0.10 है, अब इसमें एक पिप पे कितने डॉलर का प्रॉफिट होता है? $1। सबको वन क्लियर है? डॉलर या बट वहीं पे अगर 10 पिप होता है तो आप लोगों को कितने डॉलर का प्रॉफिट होगा? $10। दस। 10 $10। ठीक है, देन आप लोगों को क्लियर है ये चीज, ठीक है। यस। ठीक है, चलो, तो ये चीज भी सही है कि आप लोगों को ये बेसिक बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं फिर अपना फिब रिट्रेसमेंट, जो आप लोगों का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। सब लोग पूछते हो कि भैया फिब होती क्या है, फिब रिट्रेसमेंट होती क्या है, ठीक है। तो मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ। हमेशा एक चीज मार्केट में याद रखना कि मार्केट क्या करती है, कभी भी ना नॉन स्टॉप वन डायरेक्शन मूव नहीं देती। ये पॉइंट हमेशा याद रखना कि बहुत सारे लोग क्या होते हैं ना, वो ये सोचते हैं कि यार मार्केट अगर अप ट्रेंड में है तो ऐसे सीधी अप ट्रेंड जाती रहेगी। नहीं, मार्केट कभी भी ऐसे सीधे अप ट्रेंड में नहीं जाती। अगर मार्केट एक बुल मूव देती है तो मार्केट रिट्रेसमेंट पक्का करती है। क्योंकि एक बात समझो, अगर मार्केट में सिर्फ और सिर्फ बायर्स होंगे, सेलर्स होंगे ही नहीं, तो बायर फिर तो मार्केट वन साइडेड है, तो कोई बंदा इसमें पैसा कमा पाएगा? नहीं। एक बात समझो, अगर मार्केट वन साइडेड है, अगर ये मार्केट वन साइडेड है तो आप ये समझो कि मार्केट में हम लोग पैसा कैसे कमाते हैं। मार्केट में दो लोग होते हैं, एक होते हैं बायर्स, याद रखना ये चीज, एक होते हैं सेलर्स, ठीक है। अब क्या रहता है, बायर्स जब हारते हैं तो जीतता कौन है? सेलर्स। जब सेलर्स। जब सेलर्स हारते हैं तो जीतता कौन है? बायर्स। बायर्स। मतलब सेलर के स्टॉप लॉस से पैसा कौन कमाएगा? बायर्स। बायर्स के स्टॉप लॉस से पैसा कौन कमाएगा? सेलर्स। सेलर्स। इसीलिए मार्केट पे हमेशा एक बुल मूव भी आता है तो रिट्रेसमेंट भी आती है, सेलर्स भी आते हैं, क्योंकि लोगों को मैनिपुलेट भी तो करना है। अगर सिर्फ और सिर्फ अप ट्रेंड आता रहेगा तो सबके सब बाय करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। अब किसी का नुकसान होगा ही नहीं, किसी की जेब से पैसा जाएगा ही नहीं, तो दूसरा कमाएगा कैसे? अगर एक आदमी प्रॉफिट कर रहा है, एक आदमी लॉस कर रहा है, तो जो लॉस कर रहा है उसके लॉस से प्रॉफिट वाले बंदे को प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो यही चीज होती है कि मार्केट कभी भी एक बुल मूव देती है तो हमेशा रिट्रेसमेंट करती है, एंड अगेन एक बुल मूव देती है तो रिट्रेसमेंट करती है, अगेन बुल मूव देती है तो रिट्रेसमेंट करती है। तो मतलब मार्केट हमेशा
एक हेल्दी मार्केट की तरह चलती है, लाइक बुल रिट्रेस, बुल रिट्रेस, बुल रिट्रेस, ऐसे चलती है मार्केट। क्या ये क्लियर है आप लोगों को? पहले ये चीज आप लोग ये समझ गए कि एक हेल्दी मार्केट कैसे चलती है। कभी भी एक हेल्दी मार्केट सीधे नहीं जाती, ठीक है। और ये इस पे किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नहीं। ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे भी देखो, अगर आ, यहाँ पे दिखाता हूं आपको, अगर मार्केट डाउन जा रही है, जैसे यहाँ पे डाउन गई है मार्केट, फिर अचानक से ऊपर उठी थी, फिर दोबारा से डाउन गिरी ना, फिर दोबारा से ऊपर उठी या नहीं उठी, फिर दोबारा से डाउन जाई गई या नहीं गई, बताओ। तो इससे आप लोगों को क्या पता लगता है कि मार्केट कैसे चलती है? बुल रिट्रेस, बुल रिट्रेस, बुल। क्या समझ आया? जैसे बेयर जा हाँ। रही है, रिट्रेस कर रही है, बेयर जा रही है, रिट्रेस कर रही है ना। तो अब आप लोग यहाँ पे देखोगे, तो मार्केट ने फॉल कहां से करना स्टार्ट किया था? यहां से, इस पर्टिकुलर पॉइंट से फॉल करना स्टार्ट किया था। हमेशा एक पॉइंट याद रख लेना फिब रिट्रेसमेंट्स पे, कि आपको ऐसा पॉइंट चाहिए जहां से मार्केट ने फॉल करना स्टार्ट किया है। हमेशा ये पॉइंट याद रखना। फिब रिट्रेसमेंट कभी भी यूज करनी है तो रूल नंबर 1, आपका जो फर्स्ट पॉइंट होता है, जो फर्स्ट पॉइंट होगा, वो ऐसा होना चाहिए कि जहां से मार्केट ने या तो बुल मूव देना स्टार्ट करा हो, या तो बेयर मूव देना स्टार्ट किया हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे नॉन स्टॉप बुल मूव आया है, देखो अब आप बोलोगे पॉय भाई, मार्केट में सेलर्स तो यहां से भी आए हैं, बट जो ये सेलर्स आए थे उनने यहाँ पे रिट्रेसमेंट कर चुके हैं। अब यहां से नए फ्रेश सेलर्स आए हैं। हमें हमेशा फिर रिट्रेसमेंट जब लगानी होती है जब नए फ्रेश सेलर्स आते हैं या नए फ्रेश बायर्स आते हैं। क्या ये चीज क्लियर है आप लोग? अगर आपकी मार्केट ऐसी है कि यहाँ पे बायर्स आए, यहाँ पे बायर्स आए, यहाँ पे बीच में सेलर्स आ गए, ठीक है, फिर अगेन बायर्स आ गए, ठीक है, फिर अगेन बायर्स आ गए, ठीक है। अब आप बोलोगे कि मार्केट अब यहां से नीचे गिर रही है, यहां से मार्केट नीचे गिर रही है, तो आप लोग बोलोगे बॉय भाई हम फिब लगा रहे हैं। मैंने कहा ठीक है लगा लो फिब। तो आप बोलोगे बॉय भाई हम फिब यहां से लगा रहे हैं, तो मैं बोलूंगा ये फिब गलत है। ये फिब गलत क्यों है? क्यों? क्योंकि भाई मार्केट ने जब बुल मूव दिया था, यहां पे जब बुल मूव दिया था, तो उस बुल मूव के बाद मार्केट एक बार नीचे आ तो चुकी है। अगर मार्केट एक बार नीचे आ चुकी है, इसका मतलब इस पर्टिकुलर पोर्शन का रिट्रेसमेंट हो चुका है। अब जो मार्केट रिट्रेस कर रही है वो न्यू पोर्शन के लिए रिट्रेस कर रही है, मतलब वो यहां से रिट्रेसमेंट स्टार्ट होगी यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ्रेश बायर्स है। क्या आपको ये फ्रेश बायर्स वाला कॉन्सेप्ट समझ आया या नहीं आया? पहले ये बताओ, क्या फ्रेश Yes, बायर्स वाला clear, कॉन्सेप्ट है? clear, clear. आपको पता लगे कि हमें फिब कहाँ लगानी होती है, कैसे लगानी होती है, ठीक है। Yes, अब फिब का एक्चुअल मतलब क्या होता है? लाइक फिब इज अ काइंड ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जिसको मैं मानता हूँ। हमेशा याद रखना, जो फिब होता है वो अ काइंड ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही एक्ट करता है, ठीक है। अब जैसे नॉर्मली चीज है, मार्केट का ट्रेंड क्या है ये? वेट वेट अ मिनट, ये मार्केट का ट्रेंड क्या है? डाउन ट्रेंड, क्लियर है? ये डाउन ट्रेंड है, मार्केट नीचे आ रही है। हाँ। अब यहाँ पे अगर मार्केट ऊपर आ रही है, तो आप लोग क्या यूज करोगे? फिब करोगे या नहीं करोगे? फिब करोगे या नहीं करोगे, मुझे ये बताओ। जी वे करेंगे। करेंगे आप फिब करेंगे. कहाँ, आप फिब कहाँ से यूज करोगे? टॉप से? टॉप से। ठीक है, मैं एक बार यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ तो आप लोग को और क्लियर समझ आएगा। मार्केट ने फॉल किया, अब मार्केट ऊपर आना ट्राई कर रही है, ठीक है। तो आप लोग फिब कहाँ से लगाने वाले हो? आप लगाने वाले हो टॉप से। क्यों? क्योंकि फॉल तो यही से आया है ना। अब जब आपने टॉप से फिब लगाया, आपने नीचे तक खींचा, यहां तक, अभी तक आपकी मार्केट ने कितना परसेंट रिट्रेस कर लिया? 38, क्लियर है? तो जो ये 38 है, ये तो मार्केट के लिए रेजिस्टेंस ही एक कर रही है। क्योंकि अगर हाँ। मार्केट फॉल कर रही है, मार्केट यहाँ पे क्या कर रही है? आपकी फॉल ही तो कर रही है। जब कभी मार्केट हम्म। फॉल करती है और जब बुल मूव देती है, तो जब मार्केट बुल मूव देती है तो अबव में जो कोई भी रिजेक्शन एरियाज आते हैं वो मार्केट के लिए सपोर्ट होते हैं, रेजिस्टेंस होते हैं।
दोबारा से, जब कभी मार्केट फॉल कर रही है, रेजिस्टेंस। हाँ जब कभी मार्केट फॉल कर रही है डाउन ट्रेंड में और फिर मार्केट अप आ रही है, अप आ रही है मार्केट, जब मार्केट अप आ रही है तो अप आते समय जो कोई भी मार्केट को रिजेक्शन फेस करेगी मार्केट, तो वो कोई सपोर्ट के रिजेक्शन तो ना होंगे, वो तो काइंड ऑफ रेजिस्टेंस ही तो एक करेगा, रेजिस्टेंस। है रेजिस्टेंस। ना। और ठीक है, और वही चीज, एक सेकेंड, फिर स्टार्ट हो गया माइक आप लोगों का, माइक म्यूट रखा करो सबके सब, जब बोलो तो जब आप ऑन कर लिया करो, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों ने ये तो डाउन ट्रेंड का देख लिया, अब यहीं पे अगर मार्केट अप ट्रेंड में है और मार्केट नीचे गिर रही है, तो मार्केट के लिए जो कोई भी फिफ्थ के लेवल होगी वो क्या एक्ट करेगा, सपोर्ट या रेजिस्टेंस? सपोर्ट। सिंपल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सपोर्ट ही तो एक्ट करेगा, है ना। तो यही होते हैं जो फिफ्थ रिट्रेसमेंट के लेवल होते हैं, वो मार्केट के लिए एज अ सपोर्ट एंड एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करते हैं, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ क्या क्या चीजें होती है। और अब देखो जैसे क्या रहता है ना, मार्केट के हम लोगों के लेवल्स रहते हैं, जैसे फिब रिट्रेसमेंट्स है तो फिब रिट्रेसमेंट्स के कुछ एक्सपेक्टेड लेवल्स रहते हैं। लाइक हमारे पास फिब रिट्रेसमेंट्स के, लाइक जिस चीज के ऊपर हम काम करते हैं वो ये करते हैं, 38%, 50% एंड 61%। ये तीन लेवल्स होते हैं हमारे पास कि मार्केट अगर रिट्रेस करेगी तो इतना ही करेगी, ठीक है। अब इतना ही क्यों करेगी उसके पीछे का रीजन है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सब ढंग से सुनना, ठीक है। तो आप लोगों को फिर और क्लियर हो जाएगा। अब एक बात समझो, एक हेल्दी बुल मार्केट आई, क्लियर है, एक हेल्दी बुल मार्केट आ रही है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना इस बुल मार्केट में? ओ सर। ठीक है। और कोई भी ये सोचेगा कि हम लोग सीख पाएंगे नहीं सीख पाएंगे, तो मैं ये बात बोल रहा हूँ, आप लोग पक्का सीखोगे एंड आई विल गिव माई बेस्ट कि आप लोग सच में बहुत अच्छा परफॉर्म करो, ठीक है। और जब किसी को कोई डाउट रहता है, तो मैंने आप सबको भी ये चीज बोली है, इनफैक्ट ऋषि भैया ने भी बोली होगी, प्रिंस ने भी बोली होगी कि आप लोग ऑफलाइन भी आ सकते हो, ठीक है। आप लोग ऑफलाइन में आओ, वहां पे बात करो, ठीक है, जो डाउट्स होते हैं उस चीज के ऊपर डिस्कस करो, ठीक है। तो आप लोग वो चीजें कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख लो ट्रेंड क्या चल रहा है मार्केट का, अब ट्रेंड चल रहा है। अब यहाँ पे आ गए सेलर्स, क्या आपको सेलर्स आते हुए दिखे? बताओ मुझे, क्या आप लोगों हाँ। को सेलर्स आते हुए दिख गए या नहीं? दिख गए। अब एक बात समझो, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी आप लोग सब कुछ सीख जाओगे अच्छे से। मार्केट डॉट सब बुलबुल दे रही थी, अब अचानक से ऐसा क्या हुआ इस एरिया में कि मार्केट यहीं पे रुकी है? वो तो चलो ठीक है, मार्केट यहाँ पे रुक गई, कोई दिक्कत नहीं है, बट जो नेक्स्ट कैंडल है उसने भी इसी लेवल को ब्रेक ही नहीं कर पाई, उसने भी इसी लेवल को एज अ रेजिस्टेंस बना के नीचे गिर गई। मतलब ये टाइम फ्रेम चल रहा है आपका 30 मिनट्स का, एक 30 मिनट्स की कैंडल आई बुलबुल लेकर, क्या वो ब्रेक कर पाई पहले? नहीं कर पाई ना, वो यहीं पे रुकी। मैं ग्रीन वाली कैंडल की बात कर रहा हूँ, वो ग्रीन वाली कैंडल यहीं पे रुकी है ना, उसके बाद कैंडल हो हाँ। गई close। अगली जो 30 मिनट्स की कैंडल थी रेड वाली, उसने भी ट्राई किया, पहले वो गई ऊपर, गई ऊपर, बट वो फिर आ गई नीचे, और उसने भी क्लोजिंग किसके नीचे दे दी, जहां पे ग्रीन वाली कैंडल क्लोज हुई थी वहीं पे उसने भी उसके नीचे क्लोजिंग दे दी। तो इसका मतलब क्या है, मार्केट दो दो बार एक ही लेवल ब्रेक नहीं कर पा रही है, मतलब नीचे से तो आपके पास कितना ज्यादा प्रेशर है। आप खुद सोचो कि मार्केट जब नीचे से आ रही है, इतने तगड़े बुल प्रेशर के साथ आ रही है, अब यहां पे आकर इनका बुल प्रेशर को क्या हो गया, कहाँ गायब हो गया इनका बुल प्रेशर? इनका बुल प्रेशर तो गायब हो गया, बुल तो अब है ही नहीं यहाँ पे। पहले 30 मिनट की बुल ब्रेक नहीं कर पाई, दूसरे 30 मिनट की बुल इसको ब्रेक नहीं कर पाई, इसका मतलब ये लेवल बच जाता है रेजिस्टेंस। क्या आपको आपको क्लियर है? आप सबने ये चीज पढ़ी होगी बुक्स पे और कहीं भी। क्लियर। क्या चीज? किसी ने कुछ बोला? बताओ बताओ, कोई कुछ बोल रहा था अभी। मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को, नहीं आ रही? भैया क्लियर बोला था हाँ जी। भैया। ठीक है। तो मैं आप लोगों को ये चीज समझा रहा था कि नॉर्मल सी चीजें आज तक हम लोगों ने पढ़ा है बुक्स में कहीं भी, कोई भी हम लोग क्लासेस लिए तो उसमें ये बात बोली जाती है कि जब तक दो टचेस ना हो तब तक वो सपोर्ट नहीं होता, तब जब तक तीन टचेस ना हो, जब तक जो भी चीजें आप लोगों ने भी सुनी होगी, ठीक है।
बट आप खुद सोचो, जब दो टचेस हो ही जाएंगे, उसके बाद तीसरी में तो वो ब्रेक हो जाती है, फिर तो हम फंस ही जाते हैं ना। तो क्यों ना अगर आपको खुद ही पहले पता लग जाए कि ये रेजिस्टेंस है या सपोर्ट है, क्योंकि अभी हम लोगों को ये पता लग गया है कि जब पहली बुलिश कैंडल आकर इसको ब्रेक नहीं कर पाई, अगली 30 मिनट की कैंडल भी इसको ब्रेक नहीं कर पाई, इसका मतलब ये तो रेजिस्टेंस है हमारे अकॉर्डिंग। क्या है या नहीं है? रेजिस्टेंस है भैया। ठीक है। अब क्या हम यहाँ पे अपना फिब यूज कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। ठीक है। अब आपने फिब यूज करी, ठीक है, तो जब तक मार्केट ने अभी 38 तो रिटेस्ट नहीं किया, अब अगली कैंडल भी आ गई नीचे, तो इससे आपको क्या दिख रहा है कि सेलर्स आ रहे हैं, ठीक है। अब अगली कैंडल भी आ रही है नीचे, ठीक है। तो अब आप सोचोगे यार फिब रिट्रेसमेंट लगा के देख लेता हूँ मैं एक बार क्या हो रहा है। अब आप फिब लगाओगे तो आप बोलोगे बॉबी भाई 38 भी ब्रेक हो गया, 50 भी ब्रेक हुआ या नहीं हुआ? यस हो सर। गया हो गया हो गया। 50 भी ब्रेक हो गया। अब आप बोलोगे बॉबी भाई चलो ठीक है, बस एक लास्ट रास्ता है मेरे पास 61 का, अगर 61 टेस्ट करती है तो मैं बाय करूंगा, अदरवाइज 61 भी ब्रेक हो जाता है तो मैं हार मान जाऊंगा। अब हार मानने का रीजन भी बताऊंगा आपको क्यों। अब मार्केट ने क्या करा, 61 भी ब्रेक कर दिया, ठीक है। 61 था कहां पे ये भी देख लो एक बार। हाँ ठीक है। अब ये देखो, यहां पे अगर आपके इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, यहां पे आपके बायर्स थे, ये आपके बायर्स हो गए, क्लियर है? देखिए आपको आपके बायर्स, अब आपके बायर्स इतने थे, उसके बाद फिर आपकी कौन आए, सेलर्स आए, सेलर्स आए, सेलर्स आए, सेलर्स आए। अब जहां तक 61% है, अगर मैं आप लोगों से कंपैरिजन करवाऊं, ठीक है, अगर मैं आप लोगों से चलो एक कंपैरिजन करवाता हूं, आप लोग मुझे बताना। यहाँ पे 61 है, अब यहाँ पे मैं पूछूंगा कि इस पर्टिकुलर जोन में पावरफुल कौन है, बताओ कौन बायर। पावरफुल है? बायर्स। बायर। क्योंकि आपको दिख रहा है कि भाई अभी तो मार्केट के आधे तक में है ना, इसलिए तो आपको लग रहा है। बट वहीं पे अगर मैं ये दिखा दूं कि मार्केट आपकी यहां तक पहुंच चुकी है, 61 ब्रेक हो गया, मार्केट 61 के नीचे आ गई। अब मैं आप लोगों से ये पूछूंगा इस जोन में पावरफुल कौन है, अब आप बोलोगे बॉय भाई यार अब तो दोनों बराबर ही दिख रहे हैं, इसीलिए आपकी 61 के बाद फिर यूज नहीं होती। क्या ये चीज समझ आई आप लोगों को? ये देखिए पहले मुझे ये बताओ, यस सर। आ गई। आपकी 61 के बाद फिर यूज क्यों नहीं होती है, उसका मतलब आपको समझ आया? हाँ, क्योंकि यार मार्केट ऑलरेडी जितने बायर्स थे, हम फिर क्यों यूज करते हैं, क्योंकि यार बायर्स आए, थोड़ा सा सेलर्स को मौका दिया रिट्रेसमेंट के लिए, एंड अगेन बायर्स आएंगे इसलिए देते हैं हम लोग। बट आप खुद सोचो कि यार जितने बायर्स थे उससे ज्यादा ही अब और सेलर्स आ गए, तो इसका मतलब ये रिट्रेसमेंट थोड़ा हो रही है, इसका मतलब तो ये रिट्रेसमेंट नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग कह देते हैं कि 61 के बाद जब कभी मार्केट जाए नीचे तो उसका मतलब भाई अब फिर रिट्रेसमेंट नहीं होगी। डन? इसमें कोई डाउट किसी को? नहीं? नहीं। ठीक है। अब क्या चीज होती है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि चलो ठीक है बॉबी भाई, मार्केट फिर रिट्रेस कर रही है, सॉरी यहीं पे ड्रॉ कर देता हूँ। अब मार्केट आ गई आपकी, अब आप लोग ये क्वेश्चन पूछोगे कि बॉय भाई क्या ये सबके माइंड में क्वेश्चन आता है कि मार्केट 38 के पास आने वाली है, ठीक है, ये 38 को टच कर लिया, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा क्या बॉबी भाई मार्केट 38 ही रिट्रेस करेगी या 50 रिट्रेस करेगी या 61 रिट्रेस करेगी, ये क्वेश्चन आएगा आप लोगों के माइंड में। या आएगा आएगा। आप लोगों ने मेरे से ये बिल्कुल बोला आएगा ना कि भाई। आप लोगों को पता है फिफ्थ के बारे में, तो आप लोगों के, मेरे भी स्टार्टिंग में आता था कि मैं ये सोचता था जब मार्केट ने 38 रिट्रेस कर लिया, तो मैं सोचता था अगर मैं बाय करूंगा और मार्केट और नीचे आ गई और मार्केट 50% रिट्रेस करना चाहे, या मार्केट 50 में बाय करूं तो मार्केट 61 रिट्रेस करना चाहे, और अगर कभी वेट करूं तो 38 से ऊपर उठ जाती है, क्या ये सब चीजें होती है? होती है। हाँ जी भाई, यही होता है। ठीक है। आई होती है। इसीलिए सबसे बड़ा
जिस भी किसी को फिर पता होती है उसके लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन ही ये होता है कि बॉबी भाई मेरे को ये समझ नहीं आता कि भाई मैं बाय करूं तो करूं कैसे फिप से। ये तो मैंने देख लिया 38% से ऊपर गई है, 38% से नीचे जो भी है 50% से ऊपर गई है, अब मैं करूं क्या। मैं आपको बताता हूँ क्या चीज होती है। अगर आप लोगों ने हमेशा क्या करना, जो कोई भी आपकी फिब रिट्रेसमेंट होती है ना, उसको हायर टाइम फ्रेम में देखा करो, लाइक 4 आवर डेली, वीकली, 30 मिनट्स, 1 आवर, इसमें देख लिया करो। ठीक है। अब जैसे अगर आप लोग का टाइम फ्रेम है, लेट मी शो यू हियर, ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है। क्या मार्केट ने फॉल कहां से किया है, यहां से किया है। हाँ क्या नॉन स्टॉप फॉल हुआ है नहीं हुआ है। मार्केट ने कितने परसेंट रिट्रेस किया है ये बताओ। 50% किया है भाई। 50%. बट आपको कैसे पता कि 50 से ही गिरेगी। आप 38 भी वहां तो पे सोच कोई ना सकते थे। कोई, अगर छोटे टाइम फ्रेम में जाए कोई रिवर्सल पैटर्न बनेगा या तो। वेरी गुड। आपने मेरी क्लास ली है वैसे, कभी कोई ऑनलाइन ऑनलाइन ली है आपने, किसने बताया ये चीज। मैंने आप कई आपके फोरकास्ट देखे हुए हैं। हाँ ठीक है, वेरी गुड। यही चीजें रहती है कि मैंने अपने फोरकास्ट में भी ये चीज मैं बहुत बार बताता रहता हूँ कि जिसको नहीं पता मैं आप उन लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोग ये भी तो पूछोगे कि बॉय भाई 38 से भी तो गिर सकती है, बट 50 से ही क्यों गिरी, है ना। तो जब कभी मार्केट रिट्रेस करने आती है ना, लाइक 38, 50, तो उस टाइम पे हम लोगों को लोअर टाइम फ्रेम में स्विच करना होता है। लाइक हम ऐसे लोअर टाइम फ्रेम में स्विच करते हैं 30 मिनट्स में पहले। 30 मिनट्स में देखते हैं क्या बन रहा है। हाँ 30 मिनट्स में आए, आप देख रहे हो कि वैसे 30 मिनट्स में बिल्कुल देखोगे। हाँ ये ऐसी डॉजी टाइप की कैंडल बन रही है जो आपको दिखा रही है मैं नीचे जा सकती हूँ। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, अभी आपको पता लग जाएगा क्या हुआ है। अगर मैं आपको ये दिखाऊं कि यहाँ पे आपका एक अ, एक सेकंड का, क्या मार्केट का ट्रेंड क्या है यहाँ पे। अब रिट्रेस, क्या बुल है, क्या ये रिट्रेसमेंट हुई है, क्या अगेन बुल हुआ है, क्या ये रिट्रेसमेंट हुई है, बताओ। हाँ क्या अगेन हाँ जी मार्केट बुल भाई। गई थी, हम्म। क्या मार्केट डाउन आई, हाँ और यहाँ पे इसी पॉइंट पे मार्केट ने थोड़ा सा ऊपर उठी है, फिर यहाँ से ठीक डाउन आई है, ये लोअर टाइम फ्रेम है। ठीक है। तो जब कभी मार्केट अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में स्विच करती है तो क्या मार्केट एक रिवर्सल फॉर्म करती है। हम्म सिंपल सा बिल्कुल। लॉजिक है। क्या आपको यहाँ पे दिख रहा है कोई काइंड ऑफ रिवर्सल, एक छोटा सा हेड एंड शोल्डर दिख रहा है। हेड एंड शोल्डर दिख रहा है। उसके बाद आप लोगों को ये चीज पता थी कि जो मैं कॉन्सेप्ट यूज करता हूं, अगर ये कैंडल, एक बात समझना, ये अबव का लेवल क्या है मार्केट के लिए, 50% रिट्रेसमेंट, और यही हाँ फिफ्टी जी। परसेंट रिट्रेसमेंट मार्केट के लिए क्या एक करेगा, एज अ रेजिस्टेंस या सपोर्ट। गिर रही है तो एज रेजिस्टेंस एक्ट करेगा। ब्रेसेस है करेगा। तो मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, अगर इतनी बुलिश होती तो ब्रेक कर देती। क्या इस हम्म। बुलिशनेस ने, क्या इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करा। नहीं। नहीं। अगली कैंडल ने एक रिजेक्शन ले ली। जब इसने रिजेक्शन ली तो रिजेक्शन कौन से पॉइंट से ली, सेम 50 वाले से। 50 वाले से। तो यही जी। चीजें होती है कि हमें यही से पता लग जाता है कि हाँ भाई बाकी रिजेक्ट हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है ना। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को पता लग जाता है कि हाँ भाई मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है। अगर और हायर टाइम फ्रेम में देखिए, लाइक मैं आप लोगों को और भी एग्जांपल्स देता हूँ, ये लास्ट एग्जांपल देता हूँ। ठीक है। तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड रुको। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं डेली में, वीकली में, अगर आप लोग यहाँ पे चार्ट देखोगे, क्या आप लोग यहाँ पे देखोगे नॉन स्टॉप बुल मूव आया था, क्या दिख रहा है आप सबको। हम्म। हाँ जी क्या भाई। आप लोग यहाँ पे यूज करोगे नहीं करोगे। बिल्कुल करेंगे। हाँ ठीक है। कहाँ से यूज करोगे, यहाँ से विक से। मैं हाँ नेक्स्ट जी, वीडियो विक्स में आप यूज लोगों को होगा बता क्योंकि दूंगा, बायर विक वहीं से विक आए हैं। विक और बॉडी वाला भी बता दूंगा आप लोगों को, और जो मेरे फोरकास्ट देखते हैं उनको शायद से पता होगा। अब मार्केट ने कितने परसेंट रिट्रेसमेंट, अब रिट्रेसमेंट पे आके रुकी है ये बताओ। 38 पे। 38। 38 में। ठीक है। तो 38 को हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं पहले, है ना। 38 पे आके रुकी है। अब एक बात समझना, मैंने आप लोगों को बहुत बार एक चीज बताई है
जो फिब रिट्रेसमेंट्स है वो अ काइंड ऑफ क्या करती है, एज अ सपोर्ट है करती है। हाँ, यस सर, बताओ या करती है। या तो आप सबको मैंने एक बात बोली हुई है, जब कभी मार्केट में बायर्स आते हैं तो बायर्स क्यों आते हैं? अबव के रेजिस्टेंस जो भी है उन रेजिस्टेंस को ब्रेक करने आते हैं, क्योंकि जब तक बायर्स उस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करेंगे तब तक वो अपनी टेरिटरी नहीं बना पाएंगे उसको सपोर्ट लेकर। होता ही नहीं होता, बताओ। जी बिल्कुल। तो बायर्स का काम भी क्या होता है? रेजिस्टेंस को ब्रेक करना। ब्रेक करना। तो 38% रिट्रेसमेंट क्या होती है? सपोर्ट भी हो सकती है और रेजिस्टेंस भी हो सकती है। हम्म। अगर अपट्रेंड है, मार्केट डाउन आ रही है, तो 38% रिट्रेसमेंट क्या करेगी? एज सपोर्ट या रेजिस्टेंस? सपोर्ट के तौर पे। सपोर्ट के सपोर्ट। तौर पे। तो जब सेलर्स आ रहे थे तो उनका काम क्या होता है? इस सपोर्ट को ब्रेक करना है या नहीं? ब्रेक कर। हाँ। और देखकर। अगर हम बोलेंगे कि अगर आप इतने ज्यादा स्ट्रांग होने के बाद भी इसको ब्रेक नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब आपके पास पावर नहीं है या नहीं है? बिल्कुल। एक बात समझो, ये इतनी बड़ी रेड कलर की कैंडल बनी, ये क्या दिखा रही है? कि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग हूं, दिखा रही है। बट क्या हम्म। इसने हमारे 38% को ब्रेक कर पाई? नहीं। पहला तो हमारा यही वाला कॉन्सेप्ट यूज हो गया, इतनी बेरिश होती तो ब्रेक कर देती। बट फिर भी हम हम्म। लोगों को और कंफर्मेशन लेनी है ना? तो ले लेते हैं और कंफर्मेशन एक बार। जैसे यही लेवल है ना, ये हो गया आपका नवंबर की बात है ना। अब देखो, अब लोअर टाइम फ्रेम में आओगे, हायर टाइम फ्रेम की फिर रिट्रेसमेंट है ना, तो आप लोअर टाइम फ्रेम में आओगे नहीं आओगे? बताओ। हाँ। बिल्कुल। लोअर में ही मार्केट का तो ट्रेंड, मार्केट का ट्रेंड क्या है? डाउन, डाउन। रिट्रेस, डाउन, रिट्रेस। ये डाउन आई, ये रिट्रेस करने आई, ये डाउन आई, मार्केट ने रिट्रेस किया क्या? इसके बाद लो बना। नहीं। अभी तक तो मार्केट लोअर लो बना रही थी, बट अब क्या हो गया? अब तो लो बना ही नहीं। ठीक है, हमने बोला कि क्या बता नहीं बना रही, कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट ने बुल मूव दिया, क्या उसके बाद लो बना? नहीं। फिर तो क्या बन रहा है? लोअर हाई। हाई बन हायर। गया। हायर आई। हाई हाई बना है, नहीं बना? अब जैसे ही हम्म। हाई बना, तो आप इस चीज को बाहर निकालो और आप लोग ये देखो कि मार्केट क्या कर रही है। हमेशा डबल आप लोग याद बॉटम। रखना, जब कभी मार्केट डाउन ट्रेंड में होती है, डाउन ट्रेंड के बाद मार्केट लोअर लो बनाती है। और जब मार्केट लोअर लो ना बना पाए, मार्केट हाई क्रिएट कर रही है, इसका मतलब रिवर्सल पैटर्न बन चुका होता है। समझना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है। कि आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है कि मार्केट एक रिवर्सल स्ट्रक्चर बना रही है, ठीक है। और अगर हाँ मैं जी और भाई। लोअर टाइम फ्रेम भी दिखाऊंगा तो आप लोग और ज्यादा श्योर हो जाओगे और आप बोलोगे हाँ बॉय भाई हमें समझ आ गया। एक सेकेंड रुकता। अब देख लो, क्या मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही थी? बिल्कुल। था। आप एक बात समझो कि भाई आप इतने ऊपर से, कि सेलर्स कितने ज्यादा दिख रहे हैं आप लोगों को? अगर आप लोग देखोगे कि सेलर्स है कितने ज्यादा, बहुत ज्यादा सेलर्स है। बिल्कुल। भाई बिल्कुल। इतने ज्यादा सेलिंग आने के बाद ऐसा क्या हुआ कि 38 के पास आते ही आप सर की पावर फुस हो गई? अभी तक तो आप भाई बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ थे, आपने बायर्स को एक मौका तक नहीं दिया। बट यहाँ पे आकर आप बायर्स को मौका क्यों दे रहे हो? यहाँ पे आकर आपकी हालत गायब क्यों हो गई? क्वेश्चन उठेगा ही नहीं उठेगा? हाँ। और फिर यही से आपके रिवर्सल्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। क्या ये चीज समझ आई या नहीं है, बताओ। भाई एक चीज मुझे पूछनी है यहाँ पे। हाँ जैसे पूछो। जो ये नीचे का दो बार दो तीन बार जहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है मार्केट, इसके बाद हाँ जी। मार्केट थोड़ी ऊपर गई, ठीक है। ठीक है। इसके बाद एक तो हमें कंफर्मेशन मिलती है वीकली टाइम फ्रेम में 38% इसने रिट्रेस कर लिया। ठीक है। दूसरा ठीक है। हम एक और ये भी तो सोच सकते हैं ना कि जैसे मार्केट हर बार क्या कर रही थी, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर ठीक है। हाई, हम ये भी तो सोच सकते हैं लोअर हाई बना रही है यहाँ पे, अब मार्केट फर्दर और ब्रेक करेगी इसको, ये ठीक है। मैं आइडेंटिफाई बताता कर हूँ, पाना यहाँ पे मैं बताता हूँ कैसे। आपको यही चीज मैं आपको समझा देता हूँ, एक सेकेंड। जैसे ये पॉइंट था, ठीक है, सबके सब समझ रहा, जिसको समझ नहीं आएगा वो बता रहा मेरे को, ठीक है। ठीक। हम्म, ये लाइन हमने ड्रॉ करी थी। हम्म। मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ एक बार। बाकी ने यहाँ से एक बुल मूव दिया था,
हाँ। ये बुल रिजेक्ट यहाँ पे हुआ। सबसे सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है, जो मैंने अभी आप लोगों को पढ़ाया था, आप सब बताना, ये इतनी हम्म, बुलिश कैंडल है, ये यहाँ पे क्यों रुकी? ऐसा क्या था इस एरिया में जो यहाँ पे रुकी? कुछ तो होगा, रेजिस्टेंस था। कुछ बिल्कुल। तो होगा। ये कैंडल यहाँ पे भी तो रुक सकती थी अबव में, ये कैंडल नीचे भी तो हम्म, रुक सकती थी, बट ये यहीं पे हम्म, क्यों रुकी? पहले तो हम लोग को एक बारी में हम्म, समझ नहीं आएगा, है ना। अगली बार हमने देखा कि अगली बार भी यार मार्केट ने इसी लेवल को रेजिस्टेंस किया, करा ही नहीं करा। बिल्कुल किया। हाँ फिर अगली कैंडल ने भी जो डॉजी बनी, उसने भी इसी लाइन पे टेस्ट होकर नीचे आ गई। मतलब हम्म, आप ये समझो, हम्म, 3 दिन तक मार्केट एक लेवल ब्रेक नहीं कर पाई। क्या वो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था या नहीं था, ये बताओ। बिल्कुल था इम्पोर्टेंट। बिल्कुल। क्या बाद में मार्केट इसको ब्रेक करा? हो गई, हाँ ब्रेकआउट हो गया। उसके बाद जो हमारा 38% रिट्रेसमेंट है, समझते रहना, क्या वो यहीं पे था? बिल्कुल। हाँ 38% रिट्रेसमेंट का काम क्या होता है? एज अ सपोर्ट हैक करना। यहाँ पे भी तो ये सपोर्ट ही हैक कर रही है। हम्म, और अगर आप 4 आवर में आओगे, आप 4 आवर देखो, अब देखते रहो, क्या ये वही वाली लेवल है? ठीक है, जी। मैं आपको दिखाता हूँ। ये तो मेरे को याद है, मैंने इसमें ट्रेड ली भी थी, और मेरा रीजन क्या था मैं आप लोगों को वही बताता हूँ अभी। जिस दिन ये मार्केट में हुआ था ना, उस दिन मार्केट में हम्म, एनएफपी थी, ठीक है। ओके। फर्स्ट फ्राइडे का दिन था ये। मैं बताता हूँ, क्या मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही थी? आप ये हाँ। देखो, बर्थडे से मार्केट कंसोल, ये बर्थडे दिख रहा होगा, ये कंसोलिडेट करती है, कर रही 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 है, ठीक है। यहाँ पे ये मार्केट ने पूरा का पूरा कंसोलिडेट कर दिया, हम्म, ठीक है। अब जब मार्केट ने पूरा का पूरा कंसोलिडेट किया, आपका अभी तक का सपोर्ट क्या था? मार्केट इसी इसी लेवल में घूम रही थी, नहीं घूम रही थी? बिल्कुल। अगर आप देखोगे तो कंसोलिडेट कहाँ पे कर रही है? यहीं पे कर रही है। हम्म, मार्केट एक स्पाइक डाउन दिया, बिल्कुल। स्पाइक डाउन देने के बाद मार्केट ने अचानक से स्पाइक अप दिया या नहीं दिया? बिल्कुल। तो जब ये स्पाइक डाउन दिया तो इससे लिक्विडिटी ले ली। मैं लिक्विडिटी वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों को पढ़ाऊंगा, कैसे लिक्विडिटी वाला कॉन्सेप्ट काम करता है, ठीक है। तो उसके बाद ही बाकी ने अपना ट्रेंड रिवर्स किया था, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि हाँ, बाकी ने लोअर लो बनाया, बट लो बनाने के बाद भी जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया, अगर ये कैंडल इतनी बेरिश होती तो ये हम्म, वाला सपोर्ट ब्रेक करती या नहीं करती, बताओ। बिल्कुल बिल्कुल। और ये सपोर्ट कौन सा, ये लाइन मैंने कौन सी ड्रॉ करी है? डेली टाइम फ्रेम में। इसीलिए मैं बोलता हूँ हायर टाइम फ्रेम बहुत जरूरी है। अगर आप लोग हायर टाइम फ्रेम के बेस पे ट्रेड करोगे तो आप लोग कभी लॉस नहीं करोगे। क्या ये आपको दिख रहा है ये रेजिस्टेंस? क्या ये वही लेवल है? हाँ अगर भाई मार्केट वही। को ब्रेक करना होता, इतनी बेरिश होती तो ब्रेक करती, ब्रेक नहीं करा। लोगों को तो नहीं पता होगा ना ये लेवल कौन सा है। हम्म, आपको तो दो दो कंफर्मेशन मिली है। पहला कंफर्मेशन आपको क्या मिला? 38% रिट्रेसमेंट। दूसरी कंफर्मेशन आपको क्या मिली? समझ आया नहीं आया आप लोगों को? पहली ही 38% हाँ रिट्रेसमेंट, और दूसरी क्या है? उसका एक सपोर्ट था वो। डेली टाइम फ्रेम में। क्लियर हुआ? ये देख लो, क्या मार्केट है इसको इतनी बेरिश होती तो ब्रेक करती? करा? नहीं करा ना। नहीं। फिर मार्केट ने बुल बोल दिया, तो ये चीज है। अब मुझे आप सब एक बात बताओ, क्या आपको ये सब चीज समझ आई? किसी को कोई डाउट, किसी को कोई क्वेश्चन, कुछ भी है, अभी बताओ। क्लियर है सर। ऑल क्लियर। एक एक करके, अंकुर भाई आप बताओ, क्या आपको क्लियर क्लियर हुआ? है, क्लियर है भैया। सबको क्लियर है ना? कोई डाउट नहीं है? हाँ नहीं। अब भी हम ऐसे डिस्कस करेंगे, ऐसे करते 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 हम अपने एक बेस्ट लेवल पे आ जाएंगे कि हम लोग एनालिसिस सीखे, कैसे एग्जीक्यूशन करते हैं वो चीज सीखे, है ना। क्योंकि मेरे को ये चीज पता लग गया, आप लोगों के बेसिक क्लियर है, आप लोगों को बेसिक्स पे प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हम लोग